नमस्कार दोस्तों। सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में शुरुआत मैं एक सच्ची कहानी से करना चाहता हूं। बहुत समय पहले की बात है, विदेश की बात है। एक गरीब किसान जो गांव में रहता था, उसे एक बार मौका मिला शहर जाने का। उसका एक छोटा सा बच्चा था। शहर में उसने किसी से पूछा कि मैं चाहता हूं कि अपने बच्चे के लिए खेलने के लिए कुछ यहां से ले जाऊं। उस व्यक्ति ने बताया कि सबसे अच्छा होगा तुम एक फुटबॉल ले जाओ। उस व्यक्ति को कोई भी आइडिया नहीं था कि फुटबॉल क्या होता है। दुकान गया, वहां से एक फुटबॉल खरीदा और लेकर गांव गया। अपने बच्चे को उसने फुटबॉल दिया। बच्चा खुश हुआ। उसे भी कुछ ज्ञान नहीं था कि फुटबॉल है क्या। वह खेत में, मैदान में उस फुटबॉल को मारता, दूर दूर तक ले जाता, खेलता। लेकिन शायद ऐसा लगता था कि उस बच्चे को फुटबॉल खेलने में कोई खुशी नहीं हो रही है। एक दिन की बात है, वो किसी सड़क के किनारे फुटबॉल से खेल रहा था, जब गाड़ी से गुजरता हुआ एक व्यक्ति ने उसे देखा। वह व्यक्ति अपनी गाड़ी से उतरा और उससे बात की। उसने उससे पूछा कि क्या खेल रहे हो। बच्चे ने बताया फुटबॉल है। उसने कहा इसे मुझे दो। उसने उस फुटबॉल को हाथ में लिया और कहा तुम 2 मिनट रुको। अपनी गाड़ी से उसने कोई पंप निकाला और उस फुटबॉल में हवा भर दी। फुटबॉल का रंग, रूप, शेप, स्वभाव सब कुछ बदल गया। जिस फुटबॉल से वह बच्चा खेल रहा था, उसमें हवा नहीं भरी गई थी। उन्हें ज्ञान ही नहीं था कि इसमें हवा भरने की जरूरत है, तभी यह फुटबॉल खेलने लायक बन पाएगा। बच्चे का आनंद का कुछ ठिकाना नहीं रहा। फुटबॉल उसकी जान बन गई। और समय के बदलाव के साथ एक ऐसा समय आया जब वह बच्चा अपने देश का बास्केटबॉल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना। इतना ही नहीं, बाद में माना जाता है कि विश्व का श्रेष्ठतम कोच बना। यह एक फुटबॉल की गाथा है। दोस्तों, हम सब भी जब पैदा होते हैं तो उसी फुटबॉल की तरह होते हैं। और उस फुटबॉल को क्या आवश्यकता है, उस फुटबॉल की क्या क्षमता है और वह कैसे वह क्षमता प्राप्त कर सकता है, इसके लिए माँ बाप, शिक्षक, गुरु, मित्र ज्ञान देते हैं। उससे ही हम बड़े होकर बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं। यह कहानी हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को भी यह पता नहीं था कि उनकी क्षमता क्या है। उन्हें लोगों को बताना पड़ता था कि आपकी क्षमता क्या है। ठीक उसी तरह ये सब जो कहानियां हैं, हम लोगों को यही शिक्षा देने के लिए हैं। शायद ऐसा नहीं था कि हनुमान जी को ज्ञान नहीं था, लेकिन बताने का तात्पर्य यह है कि हम सबों को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, अपने से बड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो बताते हैं कि हमारी क्या क्षमता है और हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब हम वो अचीवमेंट कर लेते हैं तो हम शायद यह भूल जाते हैं कि आकाश की जब ऊंचाई हम छू रहे हैं तो इसमें किन का कंट्रीब्यूशन है, किन लोगों ने योगदान दिया है, जिसके कारण आज हम ये ऊंचाई छू रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हमें उन सबों को कभी नहीं भूलनी चाहिए। उन सबों का आदर हमें हमेशा करना चाहिए। हम जो भी हैं, हमने दूसरों से प्राप्त किया है। हमने तो जब जन्म लिया था तो उसी फुटबॉल की तरह थे, अंदर से खाली थे। सब कुछ तो हमें अपने लोगों ने दिया, बड़ों ने दिया, समाज ने दिया, और इसीलिए हम सबों को उनके प्रति ग्रेटफुल होनी चाहिए। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।